नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर होगा पूरी एक शिफ्ट का। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन 4 अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। अब देखिए गाइस, आपका जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला कथन है, सभी क्रिकेटर क्या हैं? खिलाड़ी। तो सारे क्रिकेटर क्या हो जाएंगे? आपके खिलाड़ी हो जाएंगे। तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? सारे क्रिकेटर क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी। दूसरा आपका कथन है, कुछ क्रिकेटर जो हैं वो क्षेत्र रक्षक हैं। तो क्रिकेटर का कुछ हिस्सा आपका क्षेत्र रक्षक में चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। पहला निष्कर्ष है, कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि जो है क्षेत्र रक्षक का कुछ हिस्सा क्रिकेटर में जा रहा है। जहाँ पर मैं ये डार्क रेड कलर से कर रहा हूँ, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं। तो देखिए क्षेत्र रक्षक का कुछ हिस्सा खिलाड़ी में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ऑप्शन 3 बैकाल झील। अगला है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो ऑप्शन 2 हेनरी हार्डिंग। अगला, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन 1 डेविड आर मालपास। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत यहाँ क्या बनेंगे कि पूर्व एमडी हैं? तो ऑप्शन 1 एसबीआई। नेक्स्ट है, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया? तो ऑप्शन 3 INS रंजीत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है, इवांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है? जिसमें पहला कथन है, इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर होता है। गणतंत्र दिवस पर होता है मतलब 26 जनवरी को होता है, 26 जैन। और दूसरा है, देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, जिसके केंद्र में अशोक चक्र होता है। तो गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसमें क्या होता है कि अशोक चक्र। दोनों कथन आपके पर्याप्त हैं, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन? तो ऑप्शन 2 मलेशिया। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन जो है सरल करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्ठक, और बाकी की जो संख्या है इसको लिखा रहने देते हैं। 1.8 प्लस 2 गुणे 3/2 गुणा 1/2 मंझला कोष्ठक 2/5 भाग। अब देखिए गाइस, अब छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 3 से 3 काटेंगे और ये आ जाएगा भाग 2/5 इंटू 3/2 -1 मंझला कोष्ठक बंद। बाहर की संख्या को काट लेते हैं गाइस, 2 से 2 काट देते हैं ये, तो ये आ जाता है 1.8 प्लस 3/2, ये आ जाता है मंझला कोष्ठक। अब देखिए ये भाग वाला सॉल्व करते हैं, तो भाग होगा तो 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, और वो इधर हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1 गुणा 3/2 -1 मंझला कोष्ठक बंद। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1.8 प्लस 3/2 मंझले कोष्ठक में एलसीएम कितना होगा? 2, ऊपर हो जाएगा 3 - 2 मंझला कोष्ठक बंद।
तो ये आ जाएगा 1.8 प्लस 3/2 इंटू 1/2। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं गाइस, जगह है ऊपर खाली, यहीं पर कर लेते हैं ऊपर साइड। तो 1.8 प्लस 3/4 ये आ जाएगा। एलसीएम कितना इसमें हो जाएगा, इसमें एलसीएम देखिए यहाँ पर करते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर कितना आएगा 8, 18 दूनी 36, 38 चलो 8 चौक 72, मतलब 7.2 प्लस 3। तो 7.2 में 3 जोड़ते हैं, तो जोड़ लेते हैं, तो 10.2 आ जाएगा। तो 10.2/4, इसको काटते हैं 4 से, तो 10.2 में 4 का डिवाइड करते हैं, तो इसको पूरा हटाते हैं, 10.2 में 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 2.55 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.55। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय में है, इंटरपोल का मुख्यालय है ऑप्शन 2 फ्रांस में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थीं? तो ऑप्शन 4 महात्मा गांधी ने कही थी। क्वेश्चन है इनमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण लिख लेते हैं 3 + 3 × 3 - 3 भाग 3 = 3। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को अप्लाई करने पर समीकरण संतुलित हो जाए, दोनों बराबर हो जाए पक्ष। तो देखिए भाग की जगह आपका देखिए प्लस की जगह भाग की जगह प्लस, तो 3 प्लस है, प्लस की जगह भाग, गुणा 3 - 3 भाग की जगह प्लस बराबर 3। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आते हैं। बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1 गुणा 3 - 3 + 3 बराबर 3। देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, तो 3 बराबर आपका 3 आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। तो हाई ब्लड प्रेशर। अगला निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? तो ऑप्शन 4 प्रशीतकों में। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्वेश्चन है 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखिए ये आकृति बनी हुई, ऑप्शन बी में भी वही आकृति बनी है लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे आ गई, चेंज हो गई। और तीसरी आकृति में वही आकृति बनी है लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई। लेकिन चौथी आकृति में वो वाला फिगर नहीं बना है, जो ट्रायंगल आपका बाहर था वो अंदर चला गया और अंदर जो सर्किल था वो बाहर आ गया। तो सबसे असंगत कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी। अब देखिए फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है जिसमें पहला कथन है कुछ बाघ क्या हैं? चूहे हैं। तो बाघ का कुछ हिस्सा चूहे में चला जाएगा। दूसरा है आपका कथन सभी चूहे हाथी हैं, तो सारे चूहे क्या हो जाएंगे? हाथी हो जाएंगे। और सभी बाघ बिल्लियां हैं, तो सारे बाघ क्या हो जाएंगे? बिल्लियां हो जाएंगे। ओके, अब निष्कर्ष है पहला कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा क्योंकि देखिए बिल्लियों का कुछ हिस्सा आपका हाथी में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कुछ हाथी बाघ हैं, तो हाथी का भी कुछ हिस्सा बाघ में जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दूसरा भी सही। और कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो बिल्कुल सही क्योंकि बिल्लियों का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पर चूहे में जा रहा है, तीसरा भी सही। तो तीनों निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष 1, 2, 3 सभी अनुसरण करते हैं। अगला है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है? तो ऑप्शन 1 भगवान शिव को समर्पित है। अगला किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है एक गार्ड समुद्र तल से
180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है। ये समुद्र तल है और एक टावर 180 मीटर ऊंचा यहाँ से देखता है वो, ये ओके नाव को देख लेता है जो कि 90 डिग्री के अवनमन कोण पर है। ये नाव है ऊपर से देख रहा है जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो ये आपका कोण कितना हो जाएगा, अवनमन कोण 60 डिग्री, ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो आधार जो है इसको मान लेते हैं एक्स, ओके। तो और ये ABC त्रिभुज हो गया। तो टावर के आधार से नाव की दूरी क्या है, तो आधार आपका V है और नाव की दूरी A है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर लगा देते हैं tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 180, आधार है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर 180 बटे x। 75 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 बटे √3। परिमयीकरण कर देंगे √3 का तो ऊपर आ जाएगा 180 √3 बटे में 3 से ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तिरछा कटारा 60 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन 3 ध्रुव। अगला है नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था, तो ऑप्शन 2 भरत मुनि ने लिखा था। अगला है कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड के रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन 3 HCL फाउंडेशन। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का नाम बताएं, तो ऑप्शन 4 उदय कोटक। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का नाम बताएं, तो यह तो बता ही दिया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्वीटवेंस ने डिजाइन की थी, तो ऑप्शन 4 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, तो ऑप्शन 3 सर्पगंधा। अगला है वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया है, तो AS किरण कुमार। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में कौन है, ओके। अगला है प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था, तो ऑप्शन 1 भारत। अगला किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होता है, तो ऑप्शन 1 8 से विभाज्य होता है। WWW का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्शन 1 टिम बर्नर्स ली। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देख लेते हैं भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, तो ऑप्शन 2 झारखंड। भारत में पहली रेल या गाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था, तो ऑप्शन 4 बम्बई और ठाणे। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए, तो ऑप्शन 3 तमाशा। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, ऑप्शन 4 घाघरा। भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, तो ऑप्शन 4 असम राज्य में होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए
जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर लेते हैं गाइस। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी। ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2। कितना जुड़ रहा है यहाँ पर 1। बी से बनाते हैं सी। सी का कोड कितना होता है 3। 2 से 3 बना, कितना जुड़ा 1। सी से डी बनाते हैं, डी का कोड होता है 4। 3 से 4 बना, कितना जुड़ा 1। अब डी से बनाते हैं ई। ई का कोड होता है 5। 4 से 5 बना, कितना जुड़ा 1। आगे भी 1 जुड़ेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 6 किसका होता है एफ का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एफ। देखिए सभी में आपका एफ एफ कॉमन है और जी जी भी कॉमन है। अब हम लोग लास्ट वाले सभी के अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ओके, तो एफ से बनाते हैं जी। एफ का कोड होता है 6, जी का होता है 7। कितना जुड़ रहा है 1। जी से बनाते हैं एच। एच से बनाते हैं आई। आई से बनाते हैं जे। ये आपके सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट चल रहे हैं। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के, तो आपका लास्ट में आ जाएगा के। लास्ट में देखिए सी आ रहा है यहाँ, ये होगा नहीं। लास्ट में एल आ रहा नहीं होगा, ए आ रहा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है के, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। तो ऑप्शन 4 आदित्य L1। अगला है, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया। तो ऑप्शन 3 शाहरुख खान। अगला है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में यहाँ क्या बनेंगे में फहराया गया था। तो जर्मनी। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। तो बाकी के नंबर लिखे रहने देते हैं। 3/4 भाग 5/12 माइनस 1/3। ओके, तो यहाँ से काट देते हैं। 3 से 9 काटते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5। अब छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 1/3 माइनस 1। ओके, 3 तो ये हो गया आपका 1/3। 3 आपका ऊपर चला जाएगा, भाग जब होगा और गुणा में कन्वर्ट होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। 3 से 3 काट देते हैं। तो अब यहाँ पर भाग वाला सॉल्व करते हैं। 3/4 भाग है तो गुणा में कन्वर्ट होगा तो 12/5 हो जाएगा और माइनस का 3/5। कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मल्टीप्लाई 1। 4 से ये 12 काटते हैं, 4 3 12। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5 ये हो जाएगा, माइनस का 3/5 ये हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 5 आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 9 माइनस 3, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 6/5। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन 3 फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। तो ऑप्शन 3 सूरत। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमिलरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो ऑप्शन 3 प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड एंड और बेस विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। ग्लूकोज के अणु यहाँ क्या बनेंगे में टूटते हैं, तो पायरुविक एसिड में टूटते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, गुणा का अर्थ है भाग। ओके, गुणा का अर्थ क्या है, भाग। तो आप देख सकते हैं ये आपके चिन्ह आपके समझ में आ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही है कौन कौन से चिन्ह हैं, लेकिन आप चिन्हों को जब अप्लाई करेंगे तो दोनों पक्ष आपके इसके बराबर हो जाएंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने यहाँ क्या बनेंगे की शुरुआत की। तो ऑप्शन 1 विजन 2021। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड बर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड बर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट बर्ड। जैसे कि आपका पेंटर जो है ब्रश का यूज करता है, तो ऑथर क्या यूज करेगा? ऑप्शन 4 पेन का यूज करेगा। ऊपर देखिए आपके दिए गए हैं सबके मतलब, और एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले है 5 प्लस, देखिए p प्लस क्यू का अर्थ क्या है? p माइनस क्यू, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 5 माइनस 6। अब 6 माइनस माइनस, देखिए p माइनस क्यू का मतलब क्या है? p इंटू क्यू, मतलब माइनस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर 75 गुणा देखिए आगे क्या है? p गुणा क्यू का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ भाग हो जाएगा 15। ओके, फिर भाग मतलब p डिवाइड बाई क्यू का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 30। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 5 माइनस 6, 75 में 15 का डिवाइड करेंगे तो मंदा बना 75 और प्लस 3 प्लस 30। अब देखिए 5 छक्का 30, 5 माइनस 30 प्लस 30, 30 से 30 कटा तो आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन 1 5। अगला है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 अर्थ में समान है और एक भिन्न। भिन्न शब्द का चयन करें। आतंकित, भयभीत और आशंकित, ये तीनों मतलब एक ही हो जाते हैं, लेकिन शांत आपकी अलग चीज़ है, तो आपका भिन्न शब्द हो जाएगा शांत। अब देखिए दिए गए कथन पर ध्यानपूर्वक विचार करें और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन में निहित है। कथन है, पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। धारणाएं हैं, पहला है, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये निहित है कथन। बी है, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है, ये भी सही हो जाएगा, दोनों कथन निहित है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।